अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। आजादी का मतलब क्या है? मुकदमे के दोनों पहलू का पक्ष हो, इसलिए एक ओर है देश से आजादी का मतलब पूछने वाले न्याय शर्मा और दूसरी ओर है देशवासियों का पक्ष रखने वाली ठंडी मेहता। मैं जज तीकी त्रिपाठी वकील न्याय शर्मा को इजाजत देती हूं कि वो अपना पक्ष आगे रखें। योर ऑनर, आजादी क्या होती है ये आजादी? ये मैं सिर्फ आपसे नहीं, प्रोसिक्यूटर मेहता से नहीं, बल्कि इस देश के हर एक नागरिक से पूछना चाहता हूं, क्या होती है ये आजादी? वो आजादी जिसके लिए इतने क्रांतिवीरों ने अपने प्राण त्याग दिए, और हम उन क्रांतिवीरों के बलिदानों को याद रखना तो बहुत दूर की बात है, कईयों के बलिदानों को तो हम जानते तक नहीं। योर ऑनर, एक डीपी अपडेट, एक परेड, एक स्पीच, बस। मिलॉर्ड, आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, ये खून से लिखी हुई कहानी है जिसके हर पन्ने पर एक कुर्बानी है। और सच तो ये है मिलॉर्ड, आजादी का मतलब हम सब भूल चुके हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, डायरेक्ट अटैक, नो प्रूफ, सस्टेन। देखिए सर, हम भी देशभक्त हैं। 15 अगस्त को हम भी झंडा लहराते हैं, प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनते हैं, कभी कभी देशभक्ति की रील भी बना लेते हैं। पर अब आप ही बताइए, क्या ये काफी नहीं? सच तो ये है माय लॉर्ड, लोग थक चुके हैं। ईएमआई, जॉब, स्ट्रेस, पेट्रोल, नोटिफिकेशंस, इस भागदौड़ में इतना ही करना बहुत बड़ी बात है एंड ये नॉर्मल है। ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, नॉर्मल है नहीं, हमने नॉर्मल बना दिया है। और इस बात को साबित करने के लिए मैं उन वीर क्रांतिवीरों को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, मगर हमने उन्हें याद रखना तो दूर, हम उन्हें भुला दिया। आपकी इजाजत से मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगा वीर अल्लूरी सीताराम राजू उर्फ मान्यम नीरुडू, दुर्गावती देवी उर्फ दुर्गा भाभी और मतंजनी हाजरा उर्फ गांधी बुरी को। आपकी इजाजत से। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मैं अल्लूरी सीताराम राजू, मैं सिर्फ 24 वर्ष का था जब मैंने बंदूक उठाई। हराम के कानून के खिलाफ हमने पुलिस चौकियों पर हमला किया, उनके हथियार छीने, लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति को पीठ पीछे गोली नहीं मारी। अंग्रेज समझते थे कि हम आदिवासी बेवकूफ हैं और हम बेवकूफों ने मिलकर इस पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। मुझे फांसी का डर नहीं और गुलाम रहना स्वीकार नहीं। मैं एक सन्यासी था लेकिन युद्ध किया, और एक आपका आज का भारत है जिसने मेरे इन बलिदानों को भुला दिया है, मुझे भुला दिया है। यही है आपकी आजादी का मतलब। मैं दुर्गावती देवी शहीद भगत सिंह की नकली पत्नी बनकर उन्हें अंग्रेजों के बीच से निकालकर बंबई ले गई। पूरा सफर मैं उनकी कॉलर टाइज सुधारती रही, लेकिन आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, अंग्रेजी सरकार को तबाह कर देने वाली आग। जब लाला लाजपत राय शहीद हुए, मैंने पिस्तौल उठाई और अमृतसर में जाके एसपी टेलर पे गोली चला दी। फिर लाहौर में महिलाओं को ट्रेनिंग देने लगी, सिर्फ हथियार चलाने की नहीं बल्कि हिम्मत रखने की। फिर भी आज हर किताब में एक ही चीज लिखी मिलती है कि मैं सिर्फ एक औरत थी। मैं दुर्गावती देवी सिर्फ एक शिक्षिका या पत्नी नहीं थी, मैं एक क्रांतिकारी थी। मुझे नहीं चाहिए आपके मेडल। मेरा बस एक यही सवाल है कि जब आप सब भारत माता के गीत गाते फिरते हैं तो उस माँ के लिए लड़ने वाली बेटियों की याद क्यों नहीं आती? क्या यही है आपकी आजादी का मतलब? मैं मतंजनी हाजरा, 1905 में जब पहली बार विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, मैं वही थी। 1930 के डांडी मार्च में मैं जेल भी गई। 1942 में मैं 72 साल की थी, लेकिन सबसे आगे खड़ी थी। 3 गोलियां लगी थी मुझे, और वो गोलियां अपने सीने पे खाई थी मैंने, अपने सीने पे। मैं अंत तक चिल्लाती रही वंदे मातरम, परंतु हाथ से तिरंगा गिरने नहीं दिया। और आज मैं केवल एक मूर्ति हूँ, वो भी किसी स्कूल के आगे। लेकिन मैंने अपना जीवन तो इस मिट्टी के लिए दिया था ना। आप सभी के हाथों में आज़ादी तो है, लेकिन दिल में उसकी कदर तक नहीं है। क्या यही है आपकी आज़ादी का मतलब? सुन लिया हमने, आप सबको सुन लिया, पर अब क्या करें? तलवार लेकर निकल पड़े या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखना बंद कर दें? रियलिटी ये है सर, लोग थक चुके हैं, सिस्टम थक चुका है। इन्हीं क्रांतिवीरों की वजह से हमें आजादी मिली, बिल्कुल मिली।
पर अब क्या करें? मैं भारत से पूछना चाहती हूँ, अब किया क्या जाए? कुछ मत करो, वैसे भी कुर्बानियां याद रखने की आदत रही नहीं तुम लोगों की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऑर्डर ऑर्डर। तुम्हें क्रिकेटर्स की सेंचुरी याद रहती है, कौन सा पिच कौन से साल में, ये भी याद रहता है। तुम्हें एक्टर्स की डेब्यू फिल्म याद रहती है, तुम्हें ये भी याद रहता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। पर अल्लूरी, दुर्गा, मतंजनी, इन सबको याद रखना तो छोड़ो, तुम्हें इन सब के बारे में जानकारी तक नहीं है। तुम भूल गए हो आजादी का असली मतलब क्या होता है। तुम जाने अनजाने में इन सब का अपमान कर रहे हो। आजादी कोई वीकेंड नहीं होता, ये एक जिम्मेदारी है। That's the point, my lord. That's the point. ऑर्डर ऑर्डर। सभी गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि आज का भारतवासी इस देश की आजादी की जिम्मेदारी को निभाने में विफल है और अपनी देशभक्ति से पीछे चूकने के लिए गुनहगार है। हर नागरिक, हर भारतीय की एक ही जिम्मेदारी है और इसे भारत के मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया जाना चाहिए। जिम्मेदार उन लोगों के प्रति जिन्होंने हमारे लिए आजादी चुनी, जीती और अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। आजादी का मतलब जिम्मेदारी है। द कोर्ट इज अडजर्न। भारत माता की जय। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है, इसकी बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को यदि कोई कान लगाकर सुनेगा तो बस एक ही आवाज गूंजेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत